Halo, halo. Caleg iya. Kalau boyo. Boyo. Halo, Sir. Mandi, Sir. Bolo, Sir. Halo. Sir Awagaria. Pak Paji.
बना बच्चे? अभी क्वेश्चन बनाओ, अभी फिनिश नहीं हुआ है। ये बना? किसी को पूछना है बच्चे? ये सवाल किसी को पूछना है? देखो बच्चे, x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a बाय 1 - 1/r, कॉमन रेशियो इसका। ये हो गया a r बाय r माइनस। y क्या हो जाएगा? b बाय 1 + 1/r, इसका कॉमन रेशियो -1/r है। तो ये हो जाएगा br बाय 1 + r। और z क्या हो जाएगा? c बाय 1 - 1/r², ये हो जाएगा cr² बाय 1r² - 1। अब देखो x इंटू वाई बाई जेड क्या हो जाएगा? x क्या है? ar बाय r-1, y क्या है? br बाय r+1, और z क्या है? r² - 1 बाय cr²। अब देखो बच्चे, ये देखो, ये और ये कैंसिल, r कैंसिल, तो क्या हो गया? ab बाई c। चलो बनाओ बच्चे जल्दी। The first term of AGP is 2 and the sum to infinity is 6. Find the common ratio. दूसरा, the sum of an infinite GP is 8. Its second term is 2. Find the first term. चलो 2 सवाल है, जल्दी बनाओ तो बच्चे।
जल्दी बनाओ बच्चे। किसी को पूछना है ये सवाल? अरिन शर्मा को पूछना है। देखो मियां अरिन, the first term of a GP is 2 and the sum to infinite term is 6. फर्स्ट टर्म 2 है। चलो फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 2, तो देखो a है 2 और s इंफिनिटी है a बाय 1 माइनस आर और ये है 6, तो 2 बाय 1 माइनस आर हो गया 6, 1 माइनस आर हो गया 1 बाय 3, तो r क्या हो गया बच्चे 1 माइनस 1 बाय 3 यानी 2 बाय। फाइंड द कॉमन रेशियो, तो 2 बाय 3 हो गया। जब दूसरे सवाल में आए द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 8, एस इंफिनिटी है 8 यानी a बाय 1 माइनस आर और कहता है इसका सेकंड टर्म 2 है और ए आर है हमारा 2, तो अब देखो दोनों को डिवाइड करो, तो 8 बाय 2 इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस आर इंटू ए आर, ए कैंसिल, तो 4 इज इक्वल टू 1 बाय आर इंटू 1 माइनस आर। तो अब देखो बच्चे क्या हो गया r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय इज इक्वल टू 4 r माइनस 4 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी 4 r स्क्वायर माइनस 4 r प्लस 1 0, तो r क्या हो जाएगा बच्चे 4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 माइनस 16, 2r यानी r हो गया 2 और 2 इंटू 4 ना यानी 1 बाई 2, तो r हो गया 1 बाई 2 है ना बच्चे। तो देखो r है 1 बाई 2, तो फर्स्ट टर्म a हो गया, तो s इंफिनिटी क्या हो गया 1 बाय 1 माइनस, कुछ गड़बड़ है क्या? ये हो जाएगा 1 मिनट, 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 2r माइनस 1 होल स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 बाई 2, r 1 बाई 2 हो गया, तो a बाय a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, r हो गया 1 बाई 2, तो a इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2 है, तो a हो गया 4, सही है। चलो तो a हो गया, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 बाय r यानी 2 इंटू 2, फर्स्ट टर्म 4 हो गया है ना, कॉमन रेशियो 1 बाई 2 हो गया। चलो जिसको नहीं समझ में आया वो बताओ। अरिन शर्मा समझ गया? कर सकते हैं, आंसर आ जाए तो कर सकते हैं। The sum of an infinite GP is 57 and the sum of their cubes is 9747, फाइंड दीजिए, निकालिए। ओके कैसे भी करो, आंसर आना चाहिए सेम। बोर्ड साफ साफ दिख रहा है ना भैया?
और लंकापति आया है कि नहीं निग्रो? सम ऑफ देयर क्यूब्स का मतलब है हर एक टर्म का क्यूब का सम। जैसे पहला टर्म ए है तो ए क्यूब, दूसरा ए आर है तो ए क्यूब आर क्यूब, है ना। किसी को पूछना है बच्चे? देखो बच्चे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है तो a प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 इंफिनिटी, ये है 57। तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस आर 57 आ गया। जरा गौर फरमाना, सम ऑफ देयर क्यूब्स, इसका मतलब हो गया a क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये है 9747। अब देखो बच्चे, इसका सम हो गया ए क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब 9747। अब देखो बच्चे, ये देखो पहला इक्वेशन है ये और पहला दूसरा इक्वेशन। ए क्यूब को घटाना है, इसको होल क्यूब कर देते हैं, तो ए क्यूब बाय 1 माइनस आर होल क्यूब, ये हो गया 57 का होल क्यूब, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, है ना। देखो इसमें क्यूब किए दोनों साइड। अब देखो डिवाइड डिवाइड थर्ड बाय 4, थर्ड बाय सेकेंड, तीसरे को दूसरे से डिवाइड करो, तो देखो क्या हो गया, ए क्यूब बाय 1 माइनस आर होल क्यूब, और ये देखो ए क्यूब 1 माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 57 होल क्यूब बाय 9747। यहां तक आ गया बच्चे, ए क्यूब कैंसिल। ये देखो 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर ऊपर में, नीचे में 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r नीचे में, और ये हो गया 57 बाय 9747, 57 होल क्यूब बाय 9747, और ये हो जाएगा 19, कटने के बाद 19 आ जाएगा। अब देखो बच्चे, ये और ये कैंसिल, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। अब देखो
19 आर स्क्वायर है तो 18 आर स्क्वायर हो गया। 38 आर है तो माइनस 39 आर हो गया, है ना। और प्लस 19 है प्लस 18 हो गया, ये 0। चलो यहां तक लिखो तो बच्चे। ये यहां तक लिखो, जल्दी लिखो तो बच्चे फैक्टराइज करने के बाद। लिख लिया बच्चे? अब देखो, जिसने लिख लिया आर की दो वैल्यू आई 2/3 एंड 9/6, जो वैल्यू 1 से बड़ा हो गया वो इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो नहीं होगा। जो वैल्यू 1 से बड़ा हो गया वो इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो हर समय लेस देन 1 होता है। तो r इज इक्वल टू हमारा हो गया 2/3। अब देखो r 2/3 है तो a/1 माइनस r क्या है बच्चे? 57। तो a क्या हो जाएगा? 57 इंटू 1 माइनस 2/3 19 हो गया। तो a हो गया 19 और r हो गया 2/3। अब बना लेना, चलो जल्दी बनाओ बच्चे। इफ P, Q, R are in AP, so that Pth, Qth, Rth terms of
any GP are in GP। चलो बनाओ। किसी को पूछना है बच्चे? देखो, पी क्यू आर एपी में है, इसका मतलब है पी प्लस आर टू क्यू के बराबर होगा, है ना। और कहता है पी एच क्यू एच आर एच टर्म्स ऑफ एनी जीपी, लेट ए जीपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो आर। अब देखो बच्चे, कैपिटल आर कर लो, यहां आर एच है तो कॉमन रेशियो कैपिटल आर। तो देखो बच्चे, टीपी टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर पी माइनस वन। टीक्यू टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन। और टीआर टर्म क्या होगा, टीआर टर्म ए आर टू द पावर आर माइनस वन। अब देखो, टीपी इंटू टीआर, टीपी इंटू टीआर क्या हो जाएगा, ए आर टू द पावर पी माइनस वन इंटू ए आर टू द पावर आर माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर टू द पावर पी प्लस आर माइनस टू। अब देखो बच्चे, इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, आर पे पावर है पी प्लस आर, जिसको हम टू क्यू माइनस टू लिख सकते हैं, टू क्यू माइनस टू लिख सकते हैं। अब इसको ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो टीपी इंटू टी आर क्या आ गया, टीपी इंटू टी आर आ गया टी क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर टीपी टी क्यू टी आर आर इन जीपी। देखो तो बच्चे, समझ आया।
कॉन्स्टिट्यूटिव किसने लिया? कॉन्स्टिट्यूटिव हमने भी नहीं लिया, देखो फिर माने कैसे? निग्रो समझ गया? ये पीएच क्यूआर आरएच टर्म है। कॉन्स्टिट्यूटिव किसने बोला? पी के बाद क्यू कॉन्स्टिट्यूटिव है क्या? समझ आया बच्चे? पी क्यू आर एपी में है, तो एपी में ए बी सी यदि होता है तो ए प्लस सी बराबर 2b होता है। 10th क्लास में पढ़ के आना, फिर से रिवीजन कर लेना बच्चे। 10th क्लास में एपी में ए माइनस बी बराबर बी माइनस सी होता है, इसलिए प्लस सी बराबर 2b होता है, एपी का प्रॉपर्टी। और जीपी का होता है ए बी बराबर बी, ए बाई बी बराबर बी बाई सी। तो क्या हो गया? ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ टीपी इंटू टी आर टी क्यू स्क्वायर आ गया, यानी टीपी टी क्यू टी आर जीपी में है। और किसी को कोई परेशानी बच्चे? आजकल नहीं जाते, आजकल बहुत मेरे आसपास कोरोना फैल गया है, हम क्वारंटीन चल रहे हैं। क्रिश सिंह देखो, क्वेश्चन में कहता है कि पी क्यू आर एपी में है, तो एपी में है, फर्स्ट और थर्ड का सम सेकंड के दुगुना हो जाएगा। तो अब हम जीपी माने, बोलता है कि पीएच क्यूएच टर्म आरएच टर्म जीपी का। तो फर्स्ट टर्म मान लिए ए कॉमन रेशियो आर, तो पीएच टर्म हो गया ए आर टू द पावर पी माइनस वन। इसी तरह टी क्यू और टी आर, आर एच और क्यू एच। अब हम प्रोडक्ट किए टीपी को टी आर से, फर्स्ट को थर्ड से, तो ये आया। और ये चीज जो है ये सेकंड है, सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर आ गया, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होगा जीपी का फॉर्मेशन करेगा। ये जीपी का प्रॉपर्टी है बच्चे। दूसरा सवाल लिखा हुआ बनाओ, और तुमको समझ में आ गया सात्विक कंठ? मिटा दो बच्चे। दूसरा सवाल जो अभी लाल कलर से लिखा है ये बना सबका? नमस्कार भैया।
ओ जी भैया नमस्ते, कहाँ रहते हैं, दिखते नहीं। बन गया बच्चे? ये सवाल किसी को पूछना है? रुद्रा पूछना है, बता दूं? ओके, यहां देखो बच्चे, देखो बच्चे, हमको जो प्रूफ करने दिया उसी को लेके चलते हैं इसको, है ना? और ये ले आते हैं कि एबीसी जीपी में उल्टा कर देते हैं, आसान पड़ेगा। तो सिंस log a to the power n, log b to the power n, log c to the power n are in AP, इसी को लेके चल दिए। Therefore log a to the power n plus log b to the power n is equal to log 2 into c to the power n। अब देखो ये दोनों सम हो गया, log का प्रॉपर्टी याद होगा, log m प्लस n क्या होता है? log m into log n, और ये log c to the power 2n, दोनों साइड से log हटा दो। a to the power n b to the power n is equal to c to the power n स्क्वायर, c स्क्वायर to the power n, है ना? अब इस n से मतलब जो है n n कैंसिल करो तो ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर आएगा, है ना? सिंस ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देयरफॉर ए कोमा बी कोमा सी आर इन जीपी। देखो बच्चे, जो दिया था प्रूफ करने उसको लेके चल दिया, और जो गिवन था उसको ला दिए। समझ आया बच्चे? सात्विक कंठ, मिटा दो बच्चे। सबने लिख लिया? If A, B, C and D are in GP, prove that B minus C whole square, C minus A whole square, D minus B whole square, A minus D whole
स्क्वायर, और दूसरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है बच्चे। तो इस सवाल को लिखो जल्दी। इस सवाल को बनाने के लिए देखो कैसे, एक सवाल हम बताते हैं ये वाला, और ये तुमको बनाना है। सिंस ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी, therefore let common ratio of this GP be R। तो B क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया A, सेकेंड टर्म हो गया B, अब B क्यों AR कहेंगे, थर्ड टर्म हो गया C। तो ऐसे लिखो ना, फर्स्ट A, सेकेंड AR, थर्ड AR स्क्वायर, फोर्थ AR क्यूब। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, है ना। अब देखो बच्चे, B माइनस C, तो B है ये, तो AR माइनस AR स्क्वायर होल स्क्वायर, और C माइनस A, C है ये, AR क्यूब माइनस A होल स्क्वायर, प्लस D माइनस B, D है AR क्यूब, C क्या है, AR स्क्वायर है ना, AR स्क्वायर, AR क्यूब माइनस AR होल स्क्वायर, ऐसा। अब देखो बच्चे, A स्क्वायर सबसे कॉमन, A स्क्वायर सबसे कॉमन, यहां बचा R माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर 1 माइनस R होल स्क्वायर, यहां बचा R स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये ठीक है, और यहां बचा R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है बच्चे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो बच्चों। अब देखो, जिसको नहीं दिक्कत है वो यहां देखो, इसको पूरा खोलना पड़ेगा। यहां देखो, आर स्क्वायर कॉमन, यहां से आर स्क्वायर माइनस 1 यहां है, होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ऐसा है 1 माइनस 2r, और यहां पे देखो बच्चे, आर स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, यहां बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1, ऐसा। तो इतना लिखो, लंबा होते जा रहा है। चलो लिखो बच्चे। लिख लिया कंठू?
लास्ट स्टेप रिपीट करना, हम पूरा ही रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखना, फिर से पूरा रिपीट करते हैं बच्चे, फिर से ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है तो सारे बच्चे समझ नहीं पाए होंगे। देखो ये जो है जीपी में है, कॉमन रेशियो यदि ए आर है तो फर्स्ट टर्म ए, तो बी हो जाएगा ए आर, सी हो जाएगा ए आर स्क्वायर और डी हो जाएगा ए आर क्यूब। ये मसला पहले समझ लो कि जब भी ऐसा सवाल होगा तो हम ए को ए, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, डी को ए आर क्यूब मान लेंगे। अब जो दिया है एलएचएस में इसको लेके चलेंगे, बी माइनस सी है तो बी क्या है बच्चे ए आर और सी क्या है ए आर स्क्वायर। हाँ अब देखो इसके होल स्क्वायर है और सी माइनस ए, सी क्या है बी माइनस सी, सी क्या है ए आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर, डी माइनस बी, डी क्या है बच्चे ए आर क्यूब, अब बी क्या है माइनस ए आर होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आना। अब देखो ए स्क्वायर सबसे कॉमन, ए स्क्वायर बाहर निकालो, ये बचा आर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बचा आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ये बचा आर क्यूब माइनस आर होल स्क्वायर। ये बात समझ गया तो बच्चे देखो ये ए स्क्वायर यहां पे है और ए स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग करो, आर स्क्वायर आर फोर माइनस 2 आर क्यूब, अब इसको करो आर फोर माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस 1, अब इसको करो आर टू द पावर 6 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर फोर। अब देखो बच्चे R4 कहां है, R4 कहां है उसको देखो, R4 यहां पे है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, अब देखो कौन कट रहा है, आर स्क्वायर यहां पे है, आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ये माइनस कैंसिल, बचा क्या बच्चे आर 6 माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1, तो ये आ गया ए क्यूब और यहां आर 6 माइनस 2 आर क्यूब प्लस 1 और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर है बच्चे, ए स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1, देखो आर क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर, ए घुसा दो तो ये क्या हो गया बच्चे ए आर क्यूब माइनस ए होल स्क्वायर और ये क्या है डी है, डी माइनस ए जो कि यहां पे है होल स्क्वायर। चलो बनाओ तो बच्चे, निग्रो समझ गया। आज काफी कम बच्चे आए हैं, क्या बात है भाई। सात्विक कांत तुम ना अंडर 10 का चीज रिवाइज करके आओ, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ये रट के आना अगले दिन। लिख लिया बच्चे।
दूसरा बनाओ, दूसरा कोशिश करो खुद से बनाने का। दूसरा बन गया बच्चे, किसी को बताना पूछना भी है? किसी को पूछना है बच्चे? अस्मी, पूछना है? अरिन शर्मा, सत्विक कांत, किसी को पूछना है बच्चे? तो देखो सेकेंड नंबर, बच्चे आरएचएस लेके चले। आरएचएस क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके जगह पे क्या होगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, और इसके जगह पे क्या होगा? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर 4, ए स्क्वायर आर 6, डी की जगह। देखो यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां से बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, और यहां से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4, ये दोनों एक साथ A4 आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर बाहर कर दी, ए स्क्वायर A4, ये देखो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 होल स्क्वायर हो गया, यहां भी है यहां भी है। तो देखो बच्चे A4 आर स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस आर 4 आर 8 प्लस, देखो देखो यही ना होगा? अच्छा होल स्क्वायर, हाँ ये ठीक है, इसको स्क्वायर करना है। अब इसको घुसा दो अंदर, तो ये देखो क्या होगा? ए स्क्वायर
आर ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर 5 होल स्क्वायर। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए आर, इसको क्या लिख सकते हो, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब होल स्क्वायर। ए इंटू ए आर क्या हो गया, ए बी, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर क्या हो गया, बी सी, और सी डी होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया बच्चे। आर एच एस लेके चले, एल एच एस ले आए। चलो बनाओ बच्चे जल्दी। अरे मिया बन गया। मिटा दो बच्चे। तो इस टाइप का भी सवाल अब तुम लोग बनाने सकोगे, है ना। If A, B, C, D are in GP, prove that A plus B plus C plus D are also in GP। यदि ए बी सी डी जीपी में है तो इसको भी जीपी में प्रूफ कीजिए। बन गया बच्चे ये सवाल। किसी को पूछना है ये सवाल बच्चे।
सबका बन गया बच्चे? किसी को पूछना है? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? If A, B, C are in AP and X, Y, Z are in GP, then show that X to the power B minus C, Y to the power C minus A, Z to the power A minus B is equal to 1. चलो प्रूफ करो बच्चे। हाँ आ रहे अभी है, अभी खतर। आप कहाँ गायब रहते हैं? दिखते नहीं है। सही बात है। चलो जी बच्चे लिख लिए। ये सवाल किसी को पूछना है? नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। यहां देखो बच्चे क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड जीपी में है। तो एक चीज बताओ, जीपी में है तो एक्स जेड क्या हो गया? वाई स्क्वायर। क्या बात है। अब हम लोग वाई के जगह पे एक्स जेड क्या हो गया? वाई स्क्वायर। और एबीसी एपी में है। चलो तो यहां पे अब एक काम करते हैं, क्या है, बी माइनस सी और ए माइनस बी। एबीसी एपी में है। सिंस ए बी सी आर इन एपी, देयरफॉर बी माइनस सी ए इज इक्वल टू सी माइनस बी इज इक्वल टू डी। हाँ, बी माइनस ए और सी माइनस, ऐसा करने से कोई फायदा? चलो इसको नहीं देते हैं और लंबा हो जाएगा। तो y क्या करेंगे हम? यहाँ पे y को हम एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं स्क्वायर, कर दें, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट। तो एक्स जेड का स्क्वायर रूट हो गया y, और इसको यहाँ पुट करो।
तो LHS लेके चलते हैं बच्चे, x टू द पावर b माइनस सी रूट अंडर एक्स जेड टू द पावर c माइनस ए इंटू जेड टू द पावर a माइनस बी। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, ये जो है रूट एक्स अलग अलग करो तो ये हो गया x टू द पावर b माइनस सी और x टू द पावर c माइनस ए बाई टू, है ना, रूट के वजह से z टू द पावर c माइनस ए बाई टू इंटू जेड टू द पावर a माइनस बी। अब देखो बच्चे x को एक साथ ले आओ तो x क्या हो गया, x पे पावर b माइनस सी, देखो क्या हो जाएगा 2b माइनस 2c प्लस c माइनस 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a डिवाइडेड बाई 2 और z पे पावर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां देखो, हाँ z पे c माइनस a माइन प्लस 2a माइनस 2b, ऐसा। अब देखो यहां पे आने के बाद देखो बच्चे x पे पावर क्या हो गया, x पे पावर हो गया 2b माइनस सी माइनस ए और z पे पावर क्या हो गया, z पे पावर हो गया c माइनस, देखो c प्लस ए माइनस 2b, c प्लस ए माइनस 2b। अब देखो बच्चे सिंस ए बी सी आर इन एपी तो a प्लस सी क्या हो जाएगा 2b के बराबर। अब देखो a प्लस सी की जगह पे 2b रखो तो 2b के जगह पे a प्लस सी रखते हैं तो x यहाँ a प्लस सी माइनस ए माइनस सी और z a प्लस सी माइनस ए माइनस सी, क्या हो गया x टू द पावर 0 y टू द z टू द पावर 0, क्या हो गया बच्चे 1 हो गया। तो प्रूफ हो गया, जल्दी लिखो बच्चे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोलो। हार्दिक मियां समझ गया, बिलाल भट्ट, अच्छा चलो जी ए मिटा देते हैं बच्चे। चलो बनाओ बच्चे जल्दी।
किसी को पूछना भी है ये बच्चा? अनिल शर्मा, सात्विक कंठ, ओके अगला लिख दूं तब? तुम लोग का 20.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है। 20.5 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है। सवाल तुम लोग बना लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंजर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अगले क्लास में। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, और उसके बाद सम स्पेशल सीरीज 21वां चैप्टर है, तब जाकर के सीक्वेंस सीरीज से हम लोग बाहर निकलेंगे। तो अभी ज्योमेट्रिक मीन बचा है, जीपी खत्म हो गया, ज्योमेट्रिक मीन बचा है, वो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।